तो हेलो क्लास 10th। आज हम लेकर आए हैं आपकी क्लास 10th के बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों हम ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को 2 या 2 से 3 लेक्चर में हम क्या कर दें, कवर कर दें। तो ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो देखो, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन क्या होता है? Working together of various organs in an organism to adjust various activity of life। मतलब जैसे आप डांस कर रहे हो तो आपके हाथ और दोनों हाथ पैर है ना, सब एक साथ चल रहे। जैसे आप बाइक चला रहे हो तो बाइक चलाने में एक हाथ आपका क्लच पे है, एक पैर आपका गियर पे, एक पैर आपका ब्रेक पे है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ आपके पूरी बॉडी में, इसी की वजह से तो आप बाइक चला पाए। तो यही क्या है? कोऑर्डिनेशन। यही क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है? करेक्ट मूवमेंट ऑफ ईच स्पेसिफिक चेंज, है ना। देखो, जैसे कोई भी चेंज होता है, जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, एकदम से कोई ऑब्जेक्ट आया तो आपने ब्रेक दबा दिया, तो आपके माइंड से उस हाथ तक सिग्नल गया, तो आपने क्या दबा दिया? ब्रेक दबा दिया। क्या दबा दिया? ब्रेक। तो यही सब क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हम ये जानेंगे कि ये सब चीजें कैसे होती है। नो रॉन्ग और अननेसेसरी एक्शन। अब ऐसा तो नहीं आपके आगे सामने आपके आगे कार आ गई तो आपने और रेस दे दी, तो अननेसेसरी एक्शन नहीं करना। जो जरूरी है ब्रेक दबाना, हम वही करेंगे, ठीक है ना। अब ऑल दो कुछ लोग ऐसा कर देते हैं तो उनका एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस यहीं पर रहेगा, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसमें कि हम आज अपना नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। नर्वस सिस्टम को हम कंप्लीट कर लेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स वाला ग्लैंड्स वगैरह का हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे, और उससे अगले लेक्चर के लिए हम क्या रखेंगे? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। किसमें कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे? एनिमल्स में। तो सबसे पहले क्या? नर्वस सिस्टम। सबसे पहले क्या है? नर्वस सिस्टम। और दूसरा क्या? एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें क्या है? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कौन सीक्रेट करता है? ग्लैंड्स। तो ये तो हमारा लेक्चर 2 है, ये हमारा लेक्चर 2 है। आज हम जो हमारा लेक्चर 1 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दो तरीके के नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। तो सबसे पहले सीएनएस में क्या क्या? सीएनएस में एक तो आपका ब्रेन है, क्या है? ब्रेन। और दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। एक तो आपका ब्रेन है, दूसरा क्या है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। तो पीएनएस में क्या क्या है? क्रैनियल नर्व्स। क्या है? क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स ये तुम्हारा स्कल, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रैनियम। क्या बोलते हैं? क्रैनियम। क्रैनियम से निकलने वाली नर्व्स, क्रैनियम से निकलने वाले नर्व्स को हम क्या बोलेंगे? क्रैनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, ये देखो, ये मेरी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल रही है? जो नर्व्स निकल रही है उनको हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स। तो फ्लो चार्ट हमने समझ लिया। ये सब अगर आज हम कवर कर लेंगे, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर के रखेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स का। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्लांट्स के बारे में। तो देखो, स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, मतलब कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में, इंटरनल चेंज या एक्सटर्नल चेंज दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पांस इन ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल, जैसे आप एक कमरे में घुसे, आप बिल्कुल अंधेरे से, एकदम अंधेरे भरे कमरे से बाहर गए, बाहर क्या? सनलाइट है, तो आपकी आंखों पे एकदम से लाइट पड़ी, कुछ चेंज आया, आंखें आपकी थोड़ी ऐसे चुंदिया जाती है ना। या तो वो स्टिमुलस क्या हो सकता है? साउंड की बहुत तेज आवाज आई, आपने ऐसे कान पे हाथ रख लिए, ठीक है। या तो स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आई, आपने ऐसे हाथ नाक पे रख लिया। तो ये सब क्या है? स्टिमुलस है। जैसे टेम्परेचर कि मैंने कोई बर्तन छू लिया बहुत गरम तो टेम्परेचर में चेंज आ गया। किसमें चेंज आ गया? टेम्परेचर में चेंज आ गया। किसमें आ गया? टेम्परेचर में। रिसेप्टर्स कौन होते हैं? अब चेंज आया, मैं ऐसे गया था, मैंने एकदम, मेरे को कॉफी पीनी थी। क्या पीनी थी? कॉफी। तो जैसे मैंने कप छुआ, जैसे मैंने कप को टच किया, तो मैंने देखा कप बहुत गर्म है। कप क्या? बहुत गर्म। मेरा हाथ जल गया। तो ये चीज किसने फील करी? मेरे हाथ पे जो रिसेप्टर्स है, मेरे जो हाथ में रिसेप्टर्स है, जो मेरे स्किन के रिसेप्टर्स है, उन्होंने, ठीक है ना। अब देखो, सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स, मतलब प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई एंड कन्वर्ट देम इनटू नर्व इंपल्स। मतलब जो स्टिमुलाई मतलब चेंज है, उसको जो रिसीव करेंगे, उसको जो
रिसीव करेंगे वही क्या है, उसको जो रिसीव करेंगे वही क्या है तुम्हारे, वही क्या है रिसेप्टर्स, वही क्या है रिसेप्टर्स। और इनको, इस स्टिमुलाई को किसमें चेंज कर देंगे, इम्पल्स में। किसमें, इम्पल्स में। कौन सा इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। कौन सा इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। कौन सा इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। ठीक है भाई। फोटो रिसेप्टर, जो लाइट फोटो रिसेप्टर्स कहां पर होंगे, आपकी आंखों में। आपकी आंखों में जो लाइट के चेंज से एकदम से आपको बता देंगे। फोनो रिसेप्टर कहां पर होंगे, फोनो रिसेप्टर होंगे आपके कान में। कहां पर, आपके कान में। थर्मो रिसेप्टर कहां होंगे, स्किन पर होंगे। स्किन पर होंगे, है ना। जो स्किन है तुम्हारी, इसमें थर्मो रिसेप्टर, कुछ गर्म चीज छू ली तो स्किन बताएगी। ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर कहां होंगे, आपकी नाक में। कहां पर होंगे, नाक में। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, हो गया। ठीक है भाई, चलो अब कहां चलते हैं, आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या है, रिस्पॉन्स। आगे क्या है, रिस्पॉन्स। अब जो रिफ्लेक्स आर्क में हमने पढ़ा था कि जैसे मैंने क्या करा, कोई गर्म कप छू लिया तो रिस्पॉन्स ये क्या था, गर्म कप, टेम्परेचर चेंज, स्टिमुलाई। रिसीव किसने करा, हाथ ने। किसने किया, हाथ ने। अब छू लिया, अब इसका रिस्पॉन्स भी तो करेगा, मेरी बॉडी इसका रिस्पॉन्स भी तो करेगी, तो मैं अपना हाथ ऐसे पीछे कर दूंगा। यही तो क्या है, रिस्पॉन्स है। यही तो क्या है, रिस्पॉन्स है। द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस। द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस को जो रिएक्शन दे रहे हैं हम, वही क्या है, तुम्हारा रिस्पॉन्स। क्या है, रिस्पॉन्स। जैसे मूविंग हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। एक हॉट ऑब्जेक्ट था, उससे मैंने हाथ अपना दूर कर लिया, उससे हाथ अपना दूर कर लिया। ठीक है भाई। अब क्या इफेक्टर क्या है, अब क्या इफेक्टर क्या है, इफेक्टर देखते हैं। अब देखो, स्टिमुलाई को कौन सेंस कर रहा है, कौन सेंस कर रहा है, कौन सेंस कर रहा है। देखो, स्टिमुलाई जो था हमारा, जो स्टिमुलाई था उसको रिसेप्टर सेंस कर रहे थे। कौन रिसेप्टर सेंस कर दे। अब रिस्पॉन्स कौन करेगा, इफेक्टर्स। अब मेरे हाथ की जो मसल, ये वाली मसल जिसने हाथ को पीछे कर दिया, इसने क्या करा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इफेक्टर। वो पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो रिस्पॉन्ड करेगी इम्पल्स को। किसको, इम्पल्स को। ठीक है ना। कन्वर्टिंग दैम इनटू एक्शन। जो अब तुम्हारे नर्व इम्पल्स थे, क्या थे, नर्व इम्पल्स थे, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगी, एक्शन में। किसमें, एक्शन में। किसमें, एक्शन में। जैसे मसल्स और ग्लैंड्स कौन करते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स, मसल्स और ग्लैंड्स। चलो आगे चल रहे। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। चलो भाई, ठीक है। ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब देखो, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। देखो, कुछ ऐसा होता है तुम्हारा क्या, नर्व। क्या होता है, न्यूरॉन ऐसा होता है। फंक्शंस क्या होंगे न्यूरॉन के, इधर देखो। क्या करेंगे, सिग्नल रिसीव करेंगे किससे, सेंसरी ऑर्गन से। सेंसरी ऑर्गन जैसे ईयर, आईज, ईयर, स्किन, इनसे क्या करेंगे, इम्पल्स को रिसीव करेंगे, प्रोसेस करेंगे इन सिग्नल्स को, और कहां भेजेंगे रिस्पॉन्स, इफेक्टर तक। कहां भेजेंगे, इफेक्टर तक रिस्पॉन्स को भेज देंगे। आ जाओ अगली स्लाइड में देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। ठीक है। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के पार्ट्स। सबसे पहले डेंड्राइट्स को देख लो। सबसे पहले किसको देख लो, डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स क्या होता है, ब्रांच लाइक एक्सटेंशन होती है ऑफ सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, जो रिसीव करती है इन्फॉर्मेशन को। जो रिसीव करते हैं किसको, इन्फॉर्मेशन को। ये जो ब्रांचेस है, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, रिसीव करती है। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होगा, इनसाइड द सेल ऑफ न्यूरॉन। ये क्या करती है, कंट्रोल करती है फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन की जो फंक्शनिंग है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। न्यूरॉन की फंक्शनिंग को क्या करती है, कंट्रोल करती है। चलो ठीक है। इसके बाद सेल बॉडी, इसको हम साइटोन भी बोलते हैं। सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोलते हैं। ये पार्ट क्या करता है, न्यूरॉन का कंटेन करता है न्यूक्लियस को, और ये क्या करता है, प्रोसेस करता है इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को, और इसको एक्सोन को दे देता है। किसको दे देता है, एक्सोन को। यहाँ से इन्फॉर्मेशन है सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी किसको दे देगा, एक्सन को। किसको दे देगा, एक्सन को दे देगा। किसको देगा, एक्सोन को। अब एक्सोन क्या होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल बॉडी का। ठीक है। इट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से इम्पल्स को कैरी करेगा, और कहां पर दे देगा, अगली डेंड्राइट को। कहां दे देगा, नर्व एंडिंग को। फिर वो किसको दे देगी, अगली डेंड्राइट को। अब नर्व एंडिंग क्या होता है,
ये एंड पार्ट होता है किसका, न्यूरॉन का, एंड पार्ट होता है किसका, न्यूरॉन का, जहां पर सारे केमिकल क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर ये केमिकल्स को रिलीज कर देता है किसमें, साइनैप्स में, किसमें, साइनैप्स में, किसमें, साइनैप्स में। अब माइलिन शीट क्या होती है, देखो इसके ऊपर एक कवर कवर दिख रहा है, ये कवर कवर से दिख रहा है, यही क्या है, माइलिन शीट, क्या है, माइलिन शीट, वैसे वर्ड वर्ड में पूछ लेता है, बाकी हमने दे दिया। इट इज फैटी लेयर अराउंड द एक्सन, ये एक्सोन के अराउंड एक फैटी लेयर होती है जो कि इंसुलेट करती है कि कोई भी इंपल्स इधर उधर ना चले जाए, बाहर ना चले जाए, एक्सोन से बाहर ना चले जाए। ठीक है भाई, ये भी हो गया। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब साइनैप्स क्या होता है, अब साइनैप्स क्या होता है, अब देखो जैसे जैसे ये डेंड्राइट है, ये एक्सोन है, ये नर्व एंडिंग है, क्या है, नर्व एंडिंग, इसके पीछे भी क्या है, एक डेंड्राइट है, क्या है, एक डेंड्राइट है। ठीक है, अब इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, साइनैप्स, द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग के बीच में और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो गैप है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, साइनैप्स, क्या बोल रहे हैं, साइनैप्स। ठीक है, अब नर्व इंपल्स क्या होता है, नर्व इंपल्स होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि ट्रेवल करता है किसमें, न्यूरॉन में, न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स, क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स। देखो कुछ ऐसा इसका वो होता है पाथ, पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है डेंड्राइट तक, कहाँ आती है, डेंड्राइट, डेंड्राइट से कहाँ जाती है, सेल बॉडी, कहाँ जाती है, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सन, सेल बॉडी से एक्सन, फिर एक्सन के टर्मिनल्स तक, फिर एक्सन के टर्मिनल मतलब नर्व एंडिंग, मतलब नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, फिर नर्व एंडिंग से साइनैप्स, नर्व एंडिंग से साइनैप्स जो गैप है उनके बीच में, और फिर वहां से कहाँ चली जाएगी, अगले न्यूरॉन तक, वहां से कहाँ चली जाएगी, अगले न्यूरॉन पे, वहां से कहाँ चली जाएगी, अगले न्यूरॉन पे। तो यही क्या है, पाथ है, यही क्या है, पाथ। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, आओ देख लेते हैं। द पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर नर्व एंडिंग मसल से मिलती है, ये क्या है, नर्व एंडिंग, क्या है ये, नर्व एंडिंग, दिख रही है, नर्व एंडिंग, क्या है, नर्व एंडिंग, ये किससे मिल रही है, मसल से, किससे मिल रही है, मसल से, ऑल्दो इसके बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, नर्व के मैसेज को कहां तक पहुंचा देती है, मसल तक, नर्व के मैसेज को कहां तक पहुंचा देती है, मसल तक, जिससे कि वो इफेक्ट कर सके, वो क्या कर सके, इफेक्ट कर सके। जैसे मेरा गर्म हाथ लगा हुआ है कहीं पर, गर्म चीज पे हाथ लगा हुआ है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मेरी मसल तक पहुंचेंगे और मेरे हाथ को पीछे खिंचवा देंगे, मेरे हाथ को पीछे खिंचवा देंगे। आ रहा है समझ, अभी तक कोई दिक्कत तो 10 सेकंड पीछे करके देख लेना। ठीक है, तुम्हारे पास तो ये फीचर भी है, तुम 10-15 सेकंड पीछे भी कर सकते हो, तो उस फीचर का फायदा तुम उठा लेना। ठीक है, अब क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, अब क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन कितने तरीके के होते हैं, अब न्यूरॉन कितने तरीके के होते हैं, पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स, दूसरा क्या है, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है भाई, अब सेंसरी मतलब सेंस करते हैं, क्या करते हैं, सेंस, तो ये किससे, सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर जाएंगे कहां तक, ब्रेन या स्पाइनल कोड तक, ब्रेन या स्पाइनल कोड तक, ब्रेन या स्पाइनल कोड तक। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, ये मैसेज को कहां से लेकर जाएंगे, ब्रेन से और स्पाइनल कोड से मसल तक। देखो ये तुम्हारी मसल है, ये तुम्हारी मसल है, ये क्या है, तुम्हारा ब्रेन है, क्या है, ब्रेन है, और ये दोबारा यहीं पर है, तो मसल से ब्रेन, सेंसरी न्यूरॉन, और यहां से यहाँ मोटर न्यूरॉन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब दो तरीके के एक्शन होते हैं, कितने तरीके के, दो तरीके के एक्शन होते हैं। एक होता है, एक क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन, एक होता है वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा हाथ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब क्या मैं अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं। आप 2 मिनट के लिए हार्ट बीट रोक के दिखाओ अपनी, रोक दोगे, नहीं रोक पाएंगे जी, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। मेरे से बोलोगे सांस रोक दो, तो शायद मैं 1 मिनट के लिए रोक दूं, पर लंबे समय तक तो वो भी नहीं रोक सकता, मैं ही रुक जाऊंगा अगर मैंने ऐसा करा तो। ठीक है ना, तो मैं, मेरे कहने का मतलब है वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शन जिनको मैं अपने विल से कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने विल से कंट्रोल कर सकता हूँ। और इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन जिनको अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकता, जिनको अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकता। देखो वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होंगे, These action can be controlled by our own will, अपने विल से कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी जिनको हम अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्स एक्शन को भी हम अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो मेरे बस में नहीं है, जो अपने आप हो रहे हैं, जो अपने आप हो रहे हैं। अब आप मेरे को, मेरी तरफ एक पेपर उठाओ, एक पेपर उठाओ, मेरी तरफ से फेंक के मारो, तो शायद मैं ऐसे हो जाऊं, शायद मैं ऐसे हो जाऊं, तो मेरे को पता नहीं ना, मेरे एकदम से मेरे रिफ्लेक्स काम कर रहे हैं, है ना। एकदम से गाड़ी आपके सामने आई तो आप इधर कूद जाओगे, उधर कूद जाओगे, ट्रेन सामने आई कूद जाओगे इधर उधर, तो वो सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है मेरे। क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। उन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है भाई, ठीक है भाई, हाँ
तो थिंकिंग इज इन्वॉल्व, इसमें थिंकिंग क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। ये मैं वॉलंटरी एक्शन, मेरे को अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाना है, सोचा मैंने हाथ ऊपर उठा दिया। इनवॉलंटरी एक्शन में अब मैं अपने दिल की धड़कन रोक सकता हूँ सोच के, कि मैं सोचूं कि दिल की धड़कन रुक जा भाई, रुक जा, नहीं रुकेगी, ठीक है। और ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें क्या होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, ब्रेन इन्वॉल्व। अब मेरे को ऐसे हाथ ऊपर करना है, मेरे को किसी को लात मारनी है, तो मेरा ब्रेन काम करेगा, ना। और इनवॉलंटरी एक्शन, हार्ट बीट वगैरह, इन सब में भी ब्रेन का काम होता है, बट वो हम ब्रेन उसमें यूज होता है, बट हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा भी है। स्पाइनल कोड इसमें इन्वॉल्व होती है, स्पाइनल कोड इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, क्या मैं ब्लड की पंपिंग रोक सकता हूँ। पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट बताया था ना, एसोफेगस, फूड पाइप, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, कितनी बार बताऊं, बता के थक गया। हॉट ऑब्जेक्ट टच करोगे, हाथ पीछे कर दोगे, रिफ्लेक्स एक्शन, बात खत्म, ठीक है भाई। इसमें भी देखो वही फिर से आ गया, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आ गया हमें क्या मतलब। हाँ भाई, ये तुम्हारा बहुत जरूरी है, रिफ्लेक्स एक्शन। बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड एक्सप्लेन इट, है ना। पूरा उसका प्रोसेस बताओ, कैसे कैसे क्या क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है। और जो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सडन ऑटोमेटिक और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है टू अ स्टिमुलस, एक स्टिमुलस में, विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग, बिना सोचे समझे जो एक्शन होता है, बिना सोचे समझे जो सडन और ऑटोमेटिक एक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है भाई। अब ये क्या होता है, क्विक प्रोटेक्शन, बचा देती है हमको, एकदम से बचा देती है डेंजर से, ठीक है। और अवॉइड कर देती है स्लो थिंकिंग प्रोसेस। अब ब्रेन तक कोई भी चीज जाएगी, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। अब सीधा हमारा स्पाइनल कोड इसमें काम कर देगा, तो वो क्या होगा, फास्ट प्रोसेस होगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, पाथवे होता है, किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का, किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का क्या होता है, पाथवे होता है, किसका पाथवे होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का। इसको थोड़ा बड़ा कर ले, हाँ सर कर लो बड़ा, कोई बात नहीं, आ जाओ देखते हैं। ये हॉट ऑब्जेक्ट था, क्या है ये, स्टिमुलस है। क्या है बच्चों ये, स्टिमुलस, क्या है, स्टिमुलाई। ये हाथ में क्या थे, रिसेप्टर थे, क्या थे, रिसेप्टर इन स्किन। कौन सा रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर। यहां से क्या गए, सेंसरी न्यूरॉन गए, किसके पास गए, स्पाइनल कोड, किसके पास, स्पाइनल कोड के पास गए, ठीक है। अब क्या होता है, जब कोई चीज बहुत बार हो जाती है, देखते ना क्रिकेट देखते हो, कहते हैं मेरे उस प्लेयर के रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे। रिफ्लेक्सेस मतलब बॉल ऐसे आई, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्सेस क्या होता है, सडनली उसका हाथ ऐसे जाके उसको बॉल को पकड़ ले, विदाउट थिंकिंग ऑफ ब्रेन, मतलब बिना उसके ब्रेन की थिंकिंग के एकदम से उसका हाथ आ गया। मैं तुम्हारे जब बॉल फेंक के मारू, तुम्हारा हाथ ऐसे आगे आ गया, तो तुम्हारे रिफ्लेक्स क्या है, अच्छे हैं, ठीक है ना। तो अब ब्रेन ने बहुत बार वो चीजें वो कर रखी है, सोच रखी है, बहुत बार चीजें वो हो रखी है तुम्हारे साथ में, बोल तुम्हारे प्रैक्टिस करते हो तो बहुत बार बोल ऐसे हाथ में आई होगी, तो तुम्हारे जो रिफ्लेक्सेस है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो स्पाइनल कोड को पता लग जाता है कि अगली बार ऐसा कुछ होगा ना तो मुझे ये करना है, ठीक है ना, तो वो सेट हो जाता है, ठीक है भाई। इधर क्या है, मोटर न्यूरॉन। अब ये इसको मैसेज भेजेगी कि अपना हाथ पीछे कर दो, इसके बीच में क्या होता है, रिले न्यूरॉन होते हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं, रिले न्यूरॉन का बस इतना काम होता है, इनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब ये क्या है, मोटर न्यूरॉन, और ये क्या है, इफेक्टर, मसल नाम, ये क्या है, इफेक्टर। और आप अपना हाथ पीछे कर लोगे, तो यही क्या था, रिफ्लेक्स आर्म, ठीक है भाई, ठीक है सर, हो गया। अब इसमें 5 मेन पार्ट होते हैं। पहला स्टिमुलस, जैसे हीट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को कैरी करेगा स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड प्रोसेस करेगा मैसेज को, मोटर न्यूरॉन ये कमांड लेके जाएगा स्पाइनल कोड से, इफेक्टर पीछे कर लेगा आपके हाथ को। अब इंपॉर्टेंस क्या होगा रिफ्लेक्स एक्शन का, ये भी देख लो। प्रोवाइड्स इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक रिस्पांस टू अ हार्मफुल स्टिमुलाई। कोई हार्मफुल स्टिमुलाई होगा, उसको एक इमीडिएट रिस्पांस देगा, ठीक है ना। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी से बॉडी को बचा लेगा, टाइम सेव कर देगा बाय अवॉइडिंग डिले ऑफ थिंकिंग से आपका टाइम सेव कर देगा, ठीक है। और हेल्प इन सर्वाइवल एंड सेफ्टी बाय गिविंग क्विक रिएक्शंस देकर आपको सर्वाइवल में हेल्प करेगा, ठीक है भाई। अब हमारा आ गया ब्रेन। अब क्या आ गया हमारा, ब्रेन के बारे में, किसके बारे में, ब्रेन। तो ब्रेन क्या होता है, स्कल के अंदर होता है। ब्रेन कहाँ होता है, स्कल के अंदर होता है। मेन
कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बॉडी का। बॉडी का क्या होता है? मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। आपका ब्रेन आपकी बॉडी को चला रहा है, आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है। मेरा हाथ ऐसे ऊपर हो रहा है, ये भी ऊपर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये सब कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स। जो आपका ब्रेन होता है वो 3 मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। और ये उसमें क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है मेनिंजेस के अंदर, ताकि शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। ताकि किसको एब्जॉर्ब कर सके? शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। अब 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है? फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट क्या है? मिड ब्रेन। तीसरा पार्ट क्या है? हिंड ब्रेन। तो आ जाओ एक एक करके तीनों को पढ़ देते हैं। फोर ब्रेन को, मिड ब्रेन को और हिंड ब्रेन को, तीनों को पढ़ देते हैं। किनको पढ़ देते हैं? तीनों को पढ़ देते हैं। सबसे पहले क्या है? फोर ब्रेन। सबसे पहले क्या है? फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या होता है? लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है किसका? ब्रेन का। रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हायर लेवल इन फंक्शनिंग। जैसे आप कुछ सोच रहे हो, है ना, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके दिमाग में पढ़ाया हुआ जा रहा है, कौन एक्ट कर रहा है यहाँ पर? आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में भी कौन? सेरिब्रम। कौन? सेरिब्रम। आ जाओ देख लेते हैं। ठीक है। जैसे आप सोच रहे हो, आप परसीव कर रहे हो, सीख रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो वॉलंटरी एक्शंस, ये सब क्या है? आपका फोर ब्रेन ही तो कर रहा है। आपका फोर ब्रेन ही तो कर रहा है। इसमें 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे पहले क्या करेगा? कंट्रोल इंटेलिजेंस। आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगा। मेमोरी भी यहीं पर सेव होती है। जो आप सीख रहे हो, इमोशंस और वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी मूवमेंट्स, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सेरिब्रम। कौन कर रहा है? सेरिब्रम। ऑल्दो सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका? आपके ब्रेन का। ब्रेन का क्या होगा? लार्जेस्ट पार्ट होगा। अब थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? रिले स्टेशन। क्या होगा? रिले स्टेशन, जो कि सेंसरी सिग्नल्स को लेकर जाएगा सेरिब्रम में। थैलेमस का बस ये काम है, सेंसरी सिग्नल्स, जो आपके सेंसरी सिग्नल्स आए उन सबको सेरिब्रम तक ले जाएगा। कहां ले जाएगा? सेरिब्रम तक। बस इतना सा काम है किसका? थैलेमस का। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस, आपको भूख लगी है, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, सोना है ना, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, कम हो गया, आपके इमोशंस, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी वो कंट्रोल करता है। आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, कौन कंट्रोल करता है इसको? हाइपोथैलेमस। तो भाई हाइपोथैलेमस बहुत जरूरी है। अगर कोई पर्सन है जिसकी हाइट 6 से 7 फुट है, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सही है, उसको ग्रोथ हार्मोन बढ़िया बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैं हूँ 6 फुट का और हट्टा कट्टा, तो मेरे को कौन, मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? बहुत अच्छा है। देख रहे हो ना, 6 फुट हाइट। ओके, चलो बच्चों, अब क्या चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। अब क्या चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। देखो भाई, अगला क्या है? मिड ब्रेन। अगला क्या है? मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन। जैसे कि नाम है मिड ब्रेन, काम भी वैसे ही है इसके। तो क्या करता है ये? क्या था? मिडल पार्ट होता है। मिड ब्रेन क्या होता है? मिडल पार्ट होता है। ये लोकेट होता है बिटवीन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। सबसे पहला काम, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, है ना। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। दूसरा काम, इनवॉलंटरी एक्शंस, जो आपके विल में नहीं है, जिन पे आपका बस नहीं चलता, वो एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। रेगुलेट्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई, आपकी आंखों के जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, आंखें से बंद हो जाती है, एकदम ऐसे चपक जाती है, ठीक है ना। और हेड, आपके सर के, है ना, जैसे अब कोई फेंक के मारो, आपका सर ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। आप कुछ देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, है ना, तो मूवी में एक सीन इधर से इधर गया तो आपकी आंखें भी ऐसे चली जाती है, तो आपके हेड की मूवमेंट, ठीक है ना, ये सब। नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल्स, विजुअल्स और ऑडिटरी स्टिमुलाई के लिए जो आपका सर इधर से उधर मुड़ता है ना, वो सब, ठीक है। हेल्प्स इन प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कीप्स बॉडी अलर्ट, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आपकी बॉडी को अलर्ट रखता है, आपकी बॉडी को अलर्ट रखता है। लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होगा? लोअर पार्ट होगा। हिंड ब्रेन क्या होगा? लोअर पार्ट। अपर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। चलो भाई, ठीक है। बैक ऑफ स्कल यहाँ होगा, देखो ये मेरा सर है, यहाँ क्या है? इधर क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? फोर ब्रेन का पार्ट है। बीच में मिड ब्रेन, सबसे पीछे ये जिसको कहते हैं ना, बच्चे को मत मारो, छोटा दिमाग टूट जाएगा, छोटे दिमाग में दिक्कत हो जाएगी, ये छोटा दिमाग पीछे वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। इसमें क्या होता है? सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। ये आपका बैलेंस, पोस्चर और कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर आपके सेरिबेलम में दिक्कत है तो आप ढंग से खड़े नहीं हो पाओगे, पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाओगे, ऐसे फैल जाओगे, बिखर जाओगे, है ना। जैसे देखते हो ना, कोई चीज बिखर जाती है, टूट के बिखर जाती है, ऐसे बिखर जाओगे, ठीक है ना, ब्लॉक्स की तरह बिखर जाओगे, है ना, ऐसे, ठीक है। पोन्स, पोन्स क्या होता है? पोन्स, पोन्स क्या होता है? आओ देखते हैं। तो पोन्स क्या होता है? हेल्प इन रिलेइंग सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल ब्रीथिंग। ये सबसे पहले पोन्स आपकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा। सांस लेने में आपको, सांस जो आप सांस लेते हो,
इसको कंट्रोल कौन करता है? पोन्स। कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। ये हेल्प इन रिलेइंग सिग्नल्स, ये सिग्नल्स को रिले करने में हेल्प करता है, सिग्नल्स को रिले करने में हेल्प करता है। जैसे सिग्नल्स जाते हैं ना आपकी सारे ब्रेन के पार्ट्स में, तो उसमें हेल्प करता है। लास्ट एंड फाइनल आपका क्या है? मेडुला। क्या है? मेडुला। मेडुला आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यहां से काट लो बच्चों, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और वोमिटिंग और सलेवेशन। किसी इंसान को वोमिटिंग आ रही है, पेपर में, बोर्ड में क्वेश्चन देख लेना आएगा, है ना? किसी इंसान को अगर वोमिटिंग आ रही है, क्या आ रही है? वोमिटिंग आ रही है, तो उसका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव है इस टाइम पे? उसका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव है? उसका ब्रेन का पार्ट कौन सा एक्टिव है? मेडुला। कौन है रिस्पॉन्सिबल? मेडुला। अगर किसी को उल्टी आ रही है, मेडुला, ठीक है ना? सलाइवेशन, थूक वूक आ रहा है आपके मुंह में ना, ऐसे वो सब, ठीक है? प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इसे भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। आई होप सो अभी तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। आई होप सो आपको अभी तक सब कुछ समझ आया होगा। लास्ट एंड फाइनल हम एक चीज पढ़ देते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये आपका ब्रेन है, ब्रेन की कवरिंग में कौन है? क्रैनियम। कौन है? क्रैनियम। कौन? क्रैनियम। स्कल जिसे आप बोलते हो, प्रोटेक्टेड बाय बोनी स्कल। क्या है? बोनी स्कल, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रैनियम। ये कवर होता है किससे? तीन मेम्ब्रेन से। पहला क्या है? मेनिंजेस। पहला क्या है? मेनिंजेस। और दूसरा एक फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, सराउंड्स इट व्हिच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर, है ना? देखते हो ना, किसी भी चीज में अगर उसमें आप मोशन का टाइम को बढ़ा देते हो तो फोर्स कम लगता है। जैसे एथलीट है, वो अगर गद्दे पे कूदेंगे, एक एक मैट्रेस पे कूदेंगे तो उन्हें कम चोट लगेगी। ऐसे ही है, अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, ऐसे मारते तो सीधा सर में लगती, सीधा सर में लगती। लेकिन अब यहाँ पे बीच में क्या है? ये बहुत सारा फ्लूइड है और मेनिंजेस है, तो अब शॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा। शॉक क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये और देख लो। अब प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चों स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, इन दोनों के बीच में आपको पहले तो डिफरेंस बताता हूँ। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी सारी जो नर्व्स वगैरह है वो होता है फाइबर्स से, जो फाइबर्स होते हैं आपके वर्टिब्रल, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं इंग्लिश में। वो सिर्फ उसकी कवरिंग है। वो क्या है? सिर्फ उसकी कवरिंग। जो उसके अंदर फाइबर्स गए हुए हैं वो सब क्या है? वो क्या है? आपके स्पाइनल कॉर्ड। वही क्या है? आपके स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना? तो स्पाइनल कॉर्ड किसके द्वारा प्रोटेक्ट होता है? वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन जिसको बोलते हैं। और ये कवर्ड होता है किसके द्वारा? मेनिंजेस के द्वारा। और इसमें भी क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, और जो कि आपकी कुशनिंग करता है। किसकी? किसकी किसकी करता है भाई? कुशनिंग। और वो करता है कुशनिंग आपके स्पाइनल कॉर्ड की। किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की। तो इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। पहला लेक्चर हमारा क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो यही इसी के साथ थैंक यू बच्चों, आपने पहला लेक्चर अपना आवर कंप्लीट कर लिया। दूसरा लेक्चर हम लेकर आएंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स कौन से होते हैं, कौन से ग्लैंड्स का क्या हार्मोन सेक्रेट करते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में बताएंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। तो अब के लिए, अभी के लिए बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे।